साधारणतया देखा यह जाता है कि अगर कोई एक मामला होता है तो उस एक मामले में एक ही मुकदमा चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मामले में दो दो कोर्ट से नोटिस चला आता है। अब यहां पे कंफ्यूजन यह हो जाता है कि एक ही मामला है और दो कोर्टों से नोटिस कैसे आ गया। क्या एक ही मामले का ट्रायल दो कोर्टों के द्वारा किया जा सकता है? और अगर यह बात सही है तो आखिर किन कंडीशन में ऐसा होता है? एक्सीडेंट के मामले में अगर देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गाड़ी लापरवाही पूर्वक चलाई जा रही है और उस लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या किसी व्यक्ति को उस चोट की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जिस भी जगह पे हादसा हुआ है वहां पर क्या होगा, जो संबंधित थाना होगा उस एरिया का, वहां पे मुकदमा पंजीकृत होगा। अब मुकदमा पंजीकृत होगा, उसकी विवेचना होगी, विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी। कौन से कोर्ट में? उस थाने की जो संबंधित कोर्ट होगी उसमें दाखिल होगी। स्टेट केस, या इसको हम स्टेट केस कहते हैं। इस केस में सजा के प्रोविजन होते हैं, जो भी धाराएं लगती हैं एक्सीडेंट केस में, चोट के हिसाब से या अगर किसी की मृत्यु हो गई है उसके हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता की उसके हिसाब से जो प्रावधान बनाए गए हैं, अगर गलती पाई जाती है तो सजा हो सकती है। किसको? ड्राइवर को, कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। इन केस अगर उस ड्राइवर के पास उस गाड़ी को चलाने का वैलिड लाइसेंस नहीं होता है तो उस केस में जो गाड़ी के मालिक हैं उनको भी सजा हो सकती है। तो जो मुकदमा पंजीकृत हुआ और जिसका ट्रायल चला वह उसी जिले के न्यायालय में चलेगा जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एक्सीडेंट के मामले में इस ट्रायल के अलावा भी एक क्लेम का मुकदमा दाखिल होता है और वह होता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, जिसको हम MACT की कोर्ट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि यह जो MACT की कोर्ट में जो क्लेम पिटीशन दाखिल किया जाएगा वह उसी जिले की MACT कोर्ट में किया जाएगा। अब MACT की कोर्ट में जो क्लेम पिटीशन होगा वह कौन कौन सी कोर्ट में दाखिल हो सकता है? देखिए, तो जिस जिले में एक्सीडेंट हुआ है उस जिले की MACT कोर्ट में क्लेम पिटीशन लाई जा सकती है जो संबंधित पक्षकार हैं। संबंधित पक्षकार का मतलब जिस व्यक्ति को चोट लगी है, अगर उसकी मृत्यु नहीं है तो वह खुद पिटीशन को ला सकता है। अगर मृत्यु हो गई है तो जो लोग उसके ऊपर डिपेंड थे, उनकी पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, अगर माता पिता हैं तो वो भी संबंधित पक्षकार हैं इसमें, तो वह दाखिल कर सकते हैं उसी जिले की MACT कोर्ट में। अब यह मान के चलिए कि जो पक्षकार है उस जिले में नहीं रहते हैं, वह किसी और जिले में रहते हैं, किसी दूसरे जिले में रहते हैं, तो वह जिस भी जिले में रहते हैं उस जिले की जो MACT की कोर्ट है उस कोर्ट में क्लेम पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी इन्वॉल्व है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस जिस भी जिले में है उस जिले में भी क्लेम पिटीशन दाखिल हो सकता है। अगर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी के पेपर वैलिड है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है और गाड़ी को जो व्यक्ति चला रहा है ड्राइवर, उसके पास उस गाड़ी को चलाने का वैलिड लाइसेंस अगर है
तो इस मामले में जो पक्षकार इसमें हैं, पक्षकार कौन? एक तो जो पीड़ित पक्ष है, जिसको चोट लगी है या जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके घर वाले ने केस दाखिल किया है। और दूसरा पक्ष हो गया, एक तो ड्राइवर हो गया, एक गाड़ी का मालिक हो गया, और तीसरा पक्षकार हो गया कंपनी, जिस कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी, जो गाड़ी का इंश्योरेंस जो हुआ है जिस भी कंपनी से हुआ है। अब इंश्योरेंस होने की कंडीशन में जो क्लेम की अवार्ड जो पास करती है कोर्ट, वह लाइबिलिटी होती है इंश्योरेंस कंपनी को देने में। तो ऐसे लाइबिलिटी में जो ड्राइवर और जो गाड़ी का मालिक सेफ हो जाते हैं, उनको अवार्ड नहीं देना पड़ता है। वह अवार्ड की जो राशि होती है वह इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन जिस भी मामले में इंश्योरेंस नहीं होता है गाड़ी का, या गाड़ी का इंश्योरेंस है लेकिन जो गाड़ी चला रहे थे उनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, उस केस में अवार्ड की जो राशि होती है उसकी देने की लाइबिलिटी चली जाती है गाड़ी के ड्राइवर पे और गाड़ी के मालिक पे। और कभी कभी यह जो राशि होती है, जिस भी व्यक्ति को चोट लगी है या जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए या उसके परिवार के जो लोग डिपेंड है उसके ऊपर, उसको देखते हुए, उस व्यक्ति की एज को देखते हुए जब कोर्ट पास करती है तो वह काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। शायद उसको देना गाड़ी के ड्राइवर और मालिक को मालिक जो है गाड़ी को आसान नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी तक बिक जाती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति अगर कोई गाड़ी खरीद रखे हैं तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि गाड़ी के जो पेपर हैं वो वैलिड होने चाहिए, समय समय पे उनका रिन्यूअल होते रहना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति को वो अपनी गाड़ी को चलाने के लिए दे रहे हैं, उस व्यक्ति के पास उस गाड़ी को चलाने का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस से मतलब यह है कि लाइसेंस उस कैटेगरी का होना चाहिए जो गाड़ी की कैटेगरी है, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उत्तर देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।